सरदार जी। जय भवानी माँ, 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 जय भवानी माँ। साथियों, सरदार जी। उठ चुकी है बंदूक, बंदूक उठ चुकी है बंदूक। अब दुश्मन की खैर नहीं। इसलिए साथियों, सरदार जी। आज तुम्हारा सरदार ये डाकू मोहर सिंह तुम लोगों से कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहते हैं? मेरी बात गौर से सुनो तुम लोग। साथियों, कि मेरे साथियों गौर से और सुनो मेरा फरमान, और चलना सबको आज है तारा गढ़ दरमियान। चलना सबको आज है तारा गढ़ दरमियान। तारा गढ़ दरमियान उठा मंत्री को लाना होगा, कि तारा गढ़ दरमियान उठा मंत्री को लाना होगा, और मोहर सिंह डाकू का रुतबा उसे दिखाना होगा। मोहर सिंह डाकू का रुतबा उसे दिखाना होगा। कि राखी का भी कत्ल हुआ ये पता लगाना होगा, कि राखी का भी कत्ल हुआ ये पता लगाना होगा, और उस पाजी बलबीर सिंह को पकड़ के लाना। उस पापी बलबीर सिंह को पकड़ के लाना होगा। कि न देरी जरा लगाओ, न देरी जरा लगाओ, हाथ बंदूक उठाओ, और करिए नहीं आबाद, करिए नहीं आबारी, और सूरज ढलते ही चलने की तुम सब करो तैयारी। साथियों, सरदार जी। आज उस हरामजादे बलबीर सिंह को मजा चखा दो। आओ बंदूक और हमला बोल दो तारागढ़ पे। आज उस हरामजादे बलबीर सिंह का नामो निशान मिटा देना है। चलो साथियों, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। जय भवानी। सेनापति जी गए हैं, हुए हैं ढूंढने कातिल को, और कातिल को ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि कातिल तो राजमहल में ही है। देखा जाएगा जो होगा। कातिल का हम हो ढूंढ रहे हैं। आप कातिल हो? बताओ, हम महाराज के सामने कहा अगर कातिल मिल जाए तो बीसन जूता मारी। अच्छा, कातिल आप मंत्री जी, हमका पता नहीं रहा। नहीं, आप हम कहबे नहीं करी। कतल आपने किया है? अरे क्या
नहीं आप ही कत्ल करे हो ना। तुम कैसे जानते हो? नहीं आप अबे कहते रहे हम सुनते नहीं खड़े खड़े। बलबीर सिंह नजर उठा के देख चारों तरफ, देख मौत का पैगाम लेकर डाकू मोहर सिंह आ गया है। अगर जान प्यारी है, सलामती चाहता है तो चुपचाप हमारे साथ चल। अगर चलने से इनकार किया तो भवानी कसम इस राइफल में जितना लोहा है सब तेरे सीने में उतार दूंगा। सेनापति आ गया, डाल दो अपने हथियार, तुम आए मोहर सिंह, जीने का तेरे मकसद खत्म हो गया। ओए मोहर सिंह, गौर से देख लो, तुम्हारे सामने इस तारागढ़ की हस्ती खड़ी है। सेना का अफसर सेनापति चंद्रराज खड़ा है, और जब तक सेनापति चंद्रराज के भुजाओं में ताकत है तब तक हमारे मंत्री बलबीर सिंह का तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते। सेनापति, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो बलबीर सिंह को हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से वापस चले जाओ। अपने आप को हवाले कर दो। अच्छा पहन लो। अच्छा, ये छतवाइलिन के माथे। जानबूझ कर चूका है निशाना। सुनो मेरी बात, ये तारागढ़ का सेनापति है। हम चाहें तो गोलियों की बौछार कर दें, लेकिन हम अगर हमारी गोली सेनापति को लग गई तो हमारा मकसद बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारी दुश्मनी बलबीर सिंह से है। सेनापति चंद्रराज से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। मोहर सिंह, तलवार सीने पर कर ले, तू आए मोहर सिंह, वार सीने पर कर ले। वार सीने पर कर ले, तू आए मोहर सिंह, स्वर्ग में वरना जा करके पछताएगा। नाम बलबीर कागर अपने जुबान पर लिया, सीधे मुल्क अदम की डगर जाए। बलबीर को तू हक ले मेरे, कर दे बलबीर, कर दे बलबीर को तू हवाले मेरे, वरना अंजाम इसका बुरा आएगा। जान अपनी बचा, भाग जा सेनापति, ना बेमौत मारा यही जाएगा। डाकू मोहर सिंह, अगर तुझे तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आखिर हो जाए फैसला। हराम जादे, तेरे एक एक साथी को अगर गिन गिन कर न मारा
तो मेरा भी नाम सेनापति चंद्रराज नहीं है। मरने के लिए तैयार। नहीं साथियों, कोई गोली नहीं चलाएगा। चलो आज यहाँ से भाग चलो, तुम्हारा बलवीर से निपटेंगे। चलो साहेब, अरे वो नहीं जा पाएगा साला मोहर सिंह। महाबली, चिंता न करो, साले सबके सब भाग गए। सब भाग गए, छटवाइनी भाग गए। कायर हैं कायर। खैर आज तो हाथों से बचकर निकल गए। आइंदा अगर फिर हमारी और इसकी मुलाकात हुई तो मां कसम इसके सीने पर वो गोली मारूंगा कि शरीर के परखच्चे उड़ जाएंगे। क्यों नहीं सेनापति जी, इस रामजादे को जिंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन ये कौन है डाकू मोहर सिंह? अरे आज तक तो कभी अपने राज्य में डाकू मोहर सिंह का नाम तक नहीं आया। तो फिर ये कौन है डाकू मोहर सिंह? कौन हो सकता है? कहाँ से पैदा हो गया साहब यहाँ? एक काम करो बलबीर सिंह, हाँ सेनापति। इस डाकू मोहर सिंह की खबर अभी महाराज को मालूम नहीं है कि अपने राज्य में आतंक फैला रखा है। इसलिए चलो ये खबर महाराज जी को जाहिर करते हैं। महाराज जी को? हाँ सभी चलते हैं। चलिए मंत्री जी, ये डाकू मोहर सिंह की खबर महाराज से बताएंगे। और डाकू मोहर सिंह के साथ वो दोटे तो छोट कहे हट डहे रहे हैं, लेकिन एक साली झटवाई रही है, वो हमको आंखी मार रही है। आ रहे तुमको पकड़ने के लिए। दरबारी, महाराज जी गजब हो गया है। एक राज की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। बलबीर सिंह? हाँ महाराज, बात ये है राजन कि आज तक जो कत्ल होते हुए आए हैं, आज कातिल का पता चल गया है कि कौन है वो कातिल, कौन है वो दरिंदा जो अपने राज्य में कत्ल कर रहा है। महाराज वो कोई और नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है, जो कि पूरे राज्य में तहस नहस कर रहा है। आज उस मोहर सिंह ने मेरे ऊपर भी हमला किया था। ये तो अच्छा हुआ कि सेनापति जी आ गए, मेरी जान बच गई राजन, मेरी जान बच गई। ये मोहर सिंह मेरे राज में महाराज। आइए सेनापति, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके राज में डाकू मोहर सिंह ने तहलका मचा रखा है राजन। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर हम पहुंच गए, नहीं तो बलबीर सिंह की जान को खतरा हो सकता था राजन। सेनापति चंद्रराज, वो डाकू मोहन सिंह हमारे राज में तहलका मचा रखा है और हम हुक्म देते हैं कि उस हरामखोर को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाया जाए। ठीक है राजन, जैसा आपका हुक्म। किसी न किसी तरीके से हम डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करके आपके समक्ष जरूर पेश करेंगे राजन। खैर सोचने वाली बात यही है राजन कि बलबीर सिंह की जान के लिए डाकू मोहर सिंह बिल्कुल तैनात था। तो क्या हुआ? और जब मैं पहुंचा राजन तो डाकू मोहर सिंह भाग गया, मेरे ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया राजन। इसमें जरूर कोई खास बात है, हम इसका जरूर पता लगाएंगे राजन। चंद्रराज, अवश्य उसका पता लगाइए। अगर वो हमारे गिरफ्त में नहीं आता है तो हमारे राज में वो तहलका मचा देगा, खून खराबा कर देगा। ठीक है राजन, मैं इसी वक्त जा रहा हूं डाकू मोहर सिंह की खोज में।
मंत्री जी चिंता न करो, मऊ जा रहे डाकू मोहर सिंह के पास। जाओ दरबारी जाओ, देर मत करो। बलबीर सिंह, वो डाकू मोहर सिंह हमारे तारागढ़ में तहलका मचा रखा है, लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। लेकिन अफसोस, मेरा बेटा शिकार पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। और हमारी महारानी स्नान करने गई हैं, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है। बलबीर सिंह जी महाराज। कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए जी। वो डाकू मोहर सिंह गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है, हमारे हुक्म का पालन किया जाए। अब हमें कुछ करना चाहिए। सेनापति गए हैं डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करने, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये डाकू मोहन सिंह मेरे जान के पीछे क्यों पड़ा है, मेरी इसकी दुश्मनी क्या है। खैर, मैं जाएंगे छुप छुपा करके देखेंगे कि सेनापति इस मोहर सिंह को गिरफ्तार करता है या नहीं। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। सिपाही, साहेब, बड़े ताज्जुब की बात है कि जब मेरी मुठभेड़ उस डाकू मोहर सिंह से हुई तो डाकू मोहर सिंह ने मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाई। यही बात तो सोचे वाली साहब, आपके ऊपर गोली नहीं चलाई, हमें ऊपर तो एक गोली चलाई, लेकिन हम टांग उठा दी, नीचे भी निकल गए, हम बच गए साहब। खैर, इसका पता लगाना होगा। अगर मैं इस वर्दी के भेष में रहा और दोबारा फिर मुठभेड़ हुई हमारी, तो फिर वो बचकर निकल जाएगा। हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे कि आखिर कौन है ये डाकू मोहर सिंह। इसलिए अपनी ये वर्दी उतार कर इसी पेड़ के डाल पर हम टाल देंगे और सबको ये घोषित कर दो कि सेनापति चंद्रराज मारा गया, और हम अपना भेष बनाएंगे साधु का बनाकर हम पूरे राज्य के अंदर ये पता लगाएंगे कि आखिर कौन है ये डाकू मोहर सिंह। मोहर सिंह, जी साहब। इसलिए ऐसे कामों में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। साहेब पूरे साथ है। हम संत महात्मा बनेंगे और तुम्हें भी मेरा चेला बनना होगा। लंड महात्मा बना जाए साहब। संत महात्मा, संत महात्मा। अपनी वर्दी को उतार कर हम यहीं पर टांग देंगे और लोगों की नजर जब हमारी इस वर्दी पर पड़ेगी तो लोग यही समझेंगे कि ये तो सेनापति चंद्रराज की वर्दी है। जी साहब। वर्दी उतरने का मतलब कि सेनापति इस दुनिया में नहीं रहा है, जी साहब। मारे गए हैं, नहीं मारे गए हैं। और हम लोग साधु के भेष में उस डाकू का पता लगाएंगे। जी साहब। इसलिए फटाफट हम बात चाहिए। तुम भी अपने वस्त्र उतार कर यहीं पर टांग दो, ताकि लोगों को शक न हो कि सेनापति चंद्रराज के साथ उसका सिपाही भी रहता था। जी साहब। आखिर वो गया तो कहाँ गया। अगर तुम्हारे भी कपड़े यहीं पर मिलेंगे तो लोग समझेंगे कि तुम भी मारे गए हो। हम भी मर गए हैं। शाबाश। समझो मरे जाए नहीं, नहीं सही सही नहीं मरे यार, नहीं कुछ ने तो लाइव की व्यवस्था कर रहे हैं। अपने कपड़े तुम उस पेड़ के डाल पर टांग दो और मैं अपने कपड़े इस पेड़ के डाल पर टांग देता हूँ। ठीक साहब। साहेब, हथकड़ी कर हम लपेट ले। इसका क्या करें। वही कल आओ हम धाई ले। संभाल कर रखना, ऐसी जगह किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग बने रहेंगे संत महात्मा। और अगर ये रिवाल्वर पकड़ी गई तो फिर दोनों फंस जाएंगे। साहब ये रिवाल्वर पकड़ी न जाए, ऐसी जगह हम धाई लेबे कि ढूंढे वाला दूसरा जन्म ले तबो न पाई। ये लो, यही लग के रखो अपने पास में। इसको हम जेब में थोड़ो रखेंगे, हम कोई चूतिया हैं। हम भी संभाल कर रखना, लोड है।
लगा तो नहीं? रामखोर, मैंने तुझसे कहा था कि संभाल कर रखना, रिवॉल्वर लोड है। अरे लोड नहीं है बहन, तो हमारी जिंदगी झंड हो। एक काम कर, इसको भी यही निकाल कर रख दे, इसको भी यही रख दे, ताकि अपने सारे साबूत मिट जाएं। साबुत मिट गए हैं, नहीं दोबारा लग जाए तो हम खत्म है, समझो। रख दे यहीं पर और आओ चलते हैं किसी झाड़ी के पीछे, हम अपना रंग रूप एक संत महात्मा का बनाते हैं। चलिए साहब, अब हम लोग बाबा बनेंगे, तब वो डाकू को ढूंढेंगे। साला डाकू मिलेगा क्यों नहीं? अरे ये वर्दी तो सेनापति जी की है, क्योंकि इस प्लेट पर सेनापति का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब कि डाकू मोहर सिंह ने सेनापति को मारकर उसकी लाश को गायब कर दिया है, और ये इस वर्दी यहां पर पड़ी हुई है, साथ में रिवॉल्वर। अब ऐसा करूं, इस वर्दी को लेकर महाराज के पास जाऊंगा और महाराज से बताऊंगा कि महाराज, सेनापति को डाकू मोहर सिंह ने मार दिया है। अब मुझे इस वर्दी को लेकर महाराज के पास जाना। ये कहाँ मिल गए? हाँ, ये अंगूठी ये अंगूठी को मैं अपने पास रखूंगा। लाओ, हम रखें। इसे अपने पास रखूंगा। आओ। चलो। जो यार मिल गया हम होगा, अब इसको हम अपने पास रखेंगे। दरबारी, ये क्या है? कपड़ा, हाँ? कपड़ा है महाराज। बलबीर सिंह, महाराज, बहुत गजब हो गया। और गजब सितम क्या देता, और मंत्री चतुर सुधा। गजब में क्या देता, मंत्री चतुर सुधा। और किस पापी ने ले लिया, और सेनापति की जान। बलबीर सिंह, ये वर्दी, महाराज, ये वर्दी सेनापति की है, क्योंकि देखो प्लेट पर सेनापति का नाम लिखा हुआ है। मोहर सिंह ने सेनापति को मारकर उसकी लाश को गायब करवा दिया। राजन, बलबीर सिंह, मेरे बहादुर चंद्रराज सेनापति को इस दुनिया से मिटा दिया। कौन है उसका पता लगाया जाए। डाकू मोहर सिंह। डाकू मोहर सिंह, मैंने पहले ही संकेत किया था कि वो डाकू मोहर सिंह मेरे राज में तहलका मचा रखा है। 24 घंटे के अंदर में उसे गिरफ्तार किया जाए। देखो, मेरे बहादुर चंद्रराज की जान ले लिया। ये मेरे बहादुर चंद्रराज की वर्दी है। हाँ राजन, हाँ। चलो इसको पता लगाओ कि वो डाकू मोहर सिंह कहाँ है।
उसे गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाया जाए। चलिए राजा। उस सलाम खो को फांसी के तख्त में चढ़ा देना। महाबलियों को मार डाइस वही के कपड़ा हम पा गए। एक की जेबी में तो पैसा नहीं ना। कतली तुझको हम लोग गिरफ्तार करने आ रहे हैं। कहाँ मिलेगा इसी वक्त तुम्हारी खोज कर रहे हैं।